हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की 2 कॉलेजों के द्वारा और ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। सबसे पहले देखिए, MLV टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, ठीक है। ये माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा के द्वारा और ये वैकेंसी निकाली गई है। ये 19/8/2023 की विज्ञप्ति है, ठीक है। क्या है? वॉक इन इंटरव्यू फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ विजिटिंग फैकल्टी, ठीक है। इंटरेस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर नॉर्म्स AICTE UGC में वॉक इन इंटरव्यू फॉर द एम्पेनलमेंट ऑफ विजिटिंग फैकल्टी इन द ऑफिस ऑफ द अंडरसिग्न्ड फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 इन वारियस सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स एज पर शेड्यूल। ये इस कॉलेज के द्वारा और विजिटिंग फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के जरिए और ये वैकेंसी जो वो निकाली गई है। तो जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो इसमें जो है इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकता है। इंटरव्यू का कार्यक्रम जो है वो आगे आपको बताया जाएगा, किस तारीख को किस सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके अंदर इंटरव्यू बेस के अंदर होगा। तो AIC या UGC जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आपको मासिक जो पेमेंट दिया जाएगा वो फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 28,850 रुपये विल बी पेड ए मंथली फिक्स्ड, ठीक है। ये आपका फिक्स पेमेंट है 28,850 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि कौन कौन से विषयों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है और किस विषय की किस दिन जो है वो इंटरव्यू है। ये देखिए आपके सामने है। ये ब्रांच या डिसिप्लिन है, ठीक है, यानी शाखा या विषय कौन कौन से हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, PTI है, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ह्यूमन वैल्यूज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये जो ब्रांच या डिसिप्लिन है इनका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 4 सितंबर 2028 को 11 बजे होगा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और IoT कंप्यूटर साइंस यानी IoT। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 5 सितंबर 2023 को 11 बजे होगा। ये जो माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा है, इसके कॉलेज कैंपस के अंदर ये जो है आपका इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन अभ्यर्थी जो वो अप्लाई करने के योग्य है। पोस्ट आपने देख ही ली, कितनी सारी पोस्ट हैं, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी योग्य है, तो देखिए इसमें जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या योग्यता है। या तो आप BE क्वालिफाइड होनी चाहिए, या आप BTech क्वालिफाइड होनी चाहिए, या आप BS और ME क्वालिफाइड होने चाहिए, या आप MS और इंटीग्रेटेड MTech जो है क्वालिफाइड होनी चाहिए। और इनमें से कोई भी डिग्री जो है वो आपकी प्रथम श्रेणी से क्वालिफाइड की होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन से आपके पास में उत्तीर्ण होने की इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए, तो आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे PTI है, इंग्लिश है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है। ये जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है इनके लिए अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी योग्य है,
तो या तो आप एमए या आप एमएससी जो है क्वालिफाइड होने चाहिए, और पीजी के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी 55% मार्क्स के साथ में आप एमए या एमएससी क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ के अंदर आप यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अगर ये आप क्वालिफाइड नहीं है तो स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ये भी आप क्वालिफाइड नहीं है तो आप पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अकेली पीएचडी या एमफिल बेस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप ना नेट क्वालिफाइड है ना सेट या स्लेट क्वालिफाइड है, अकेली एमफिल या पीएचडी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एमफिल या पीएचडी जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करने के योग्य है, वरना नहीं है। इन केस आपका पीएचडी या एमफिल में रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, तो फिर आपको आपकी जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर रजिस्ट्रार से या रिसर्च सेक्शन से एक प्रमाण पत्र बना करके जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप ये जो है इस कॉलेज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से विस्तृत जानकारी जो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो कॉलेज है वो आपके सामने है माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। ये आप देख सकते हैं माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा। ठीक है। भीलवाड़ा के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, 11/8/2023 का ये विज्ञापन है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट्स, ठीक है, उसके लिए ये अप्लाई जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट पद के लिए। और आप देख सकते हैं पूरी ये पढ़ सकते हैं असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट। ठीक है। इस पद के लिए निम्न अलग अलग विभागों में संविदा के आधार पर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर जो है विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा जो नीति 2022 है उसके आधार पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है। ये आप देखिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग ऑन सिविल रूल्स 2022, इसके अकॉर्डिंग ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो अलग अलग जो है विभागों के अंदर और संविदा आधार पर जो है कुल 15 विभाग है इसमें, तो निर्धारित प्रारूप में इस कॉलेज के द्वारा आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। टोटल जो विभाग हैं या टोटल जो पद हैं वो दोस्तों 15 हैं। ये आप इसके अंदर अलग अलग देख सकते हैं। CSE, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट या विभाग है। ये IT, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ये है मैथ्स, ये है इंग्लिश, और किस विभाग के अंदर किस कैटेगरी की क्या पोस्ट है वो भी इसके अंदर आपके सामने दी हुई है। ठीक है। अब इसके अंदर योग्यता दोस्तों आपको योग्यता बाद बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप कि ये सारे जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है और आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस के आधार पर होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको 1 साल के लिए लिया जाएगा। फिर आपका कार्य अगर संतोषजनक पाया जाता है, आपका परफॉर्मेंस संतोषजनक पाया जाता है, तो फिर आपका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। और अब देखिए आगे ये पूरी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर देखिए इसमें जो शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क, वो लगेगा 200 रुपये का। केस या डीडी या बीसी के जरिए आप 200 रुपये का जो इसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म के साथ में डीडी या केस या जो भी है वो बना करके आपको साथ में लगाना पड़ेगा। और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं लौटाया जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा इस आवेदन फॉर्म के साथ में आवेदन फॉर्म आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस कॉलेज की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है। प्लस आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड करना है। और इनके साथ में क्या क्या लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। किस किस की, आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं, मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपकी है, उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। गेट स्कोर कार्ड लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ठीक है। और कोई अगर आपके पास में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अदर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है।
एज लिमिट देखिए तो इसमें मिनिमम जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। बाकी SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग जो है उनको जो 5 साल की छूट दी जाती है वो यहाँ पर भी लागू होती है। आवेदन भेजने का जो लास्ट डेट है वो देखिए 28/8/2023 शाम 4 बजे तक। ठीक है। एप्लीकेशन बाई रजिस्टर्ड पोस्ट यानी ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। ये देखिए लिखा हुआ है, आपको आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन करना है, बाई डाक के द्वारा आपको भेजना है। 28 अगस्त 2023 इसमें आवेदन की लास्ट डेट है। ठीक है। अगर आप योग्यता देखना चाहें तो इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए ये आप देख सकते हैं योग्यता। ये यहाँ पर योग्यता है जो मैंने अभी ऊपर आपको कोटा इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल कॉलेज के अंदर जो योग्यताएं बताई थी वो योग्यता यहाँ पर है। ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो इन पदों के लिए यानी इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में या तो BE या BTech या BS और ME या फिर MS और इंटीग्रेटेड MTech, इनमें से कोई भी डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ में। ठीक है। अब इसके साथ दूसरा जो है नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ये आप देखिए नॉन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए क्या योग्यता मांगी गई है, तो MA या MSc 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में MA या MSc 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसके साथ में UGC या CSIR के द्वारा जो नेट कंडक्ट कराई जाती है वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो स्टेट पात्रता परीक्षा जो सेट या स्लेट होती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अगर आप दोनों ही क्वालिफाइड नहीं हैं और PhD बेस पर या MPhil बेस पर आवेदन कर रहे हैं तो आपकी PhD MPhil तभी वैलिड होगी जब UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपने हासिल की है। ठीक है। और अगर आप सेपरेटली PhD MPhil बेस पे आवेदन करना चाहते हैं और आपकी PhD जो है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, 11 जुलाई 2009 से पहले का अगर आपका PhD MPhil का रजिस्ट्रेशन है तो फिर आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने PhD MPhil की है उस यूनिवर्सिटी का या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या रिसर्च सेक्शन में जाकर के पता कीजिए, वहाँ से वो प्रमाण पत्र जो है वो बनेगा। ठीक है। तो ये बाकी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपके API स्कोर कार्ड के आधार पे होगा। ठीक है। और API स्कोर जो है वो किस प्रकार से बनेगा ये इसके अंदर वो भी दिया हुआ है। मैं टेक्नोलॉजी का या मतलब इंजीनियरिंग वगैरह का है इनका जो है अभ्यर्थी नहीं, इसलिए इनका ज़्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। आवेदन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप, वो डॉक्यूमेंट्स जो है किस प्रकार से लगाएंगे वो आप देख सकते हैं, किस श्रेणीवार लगाएंगे। आवेदन फॉर्म के साथ सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, ये सीरियल नंबर से नाम लिखे हुए हैं। इन सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो साथ में लगानी है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा और भीलवाड़ा, दो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई भर्ती वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।